अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाया है नियाज़े हुसैन के लिए शरबत। बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनकर तैयार हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ कि किस तरीके से मैंने नियाज़े हुसैन का शरबत बनाकर तैयार किया है। और बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वीआईपी किस्म का ये शरबत बना है। और आपको पता है नियाज़े हुसैन का शरबत है, तो इसको हमने दिल से बनाया है, बहुत ही एहतराम के साथ बनाया है। और कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिसको मैं आज फॉलो करूंगी कि जिसकी वजह से हम क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा पैन है, उसके अंदर मैंने दूध शिफ्ट कर दिया है। दूध मेरे पास है 6 लीटर। 6 लीटर दूध है और इसके अंदर सिर्फ मैंने आधा लीटर पानी शामिल किया है, सिर्फ आधा लीटर। इससे ज़्यादा हम नहीं मिलाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत अच्छी क्वालिटीज़ का आपके पास दूध होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैंने उबाल दिला लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ दूध को एक बॉईल दिलाया है यहाँ पर। अब जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि मैं ऐसी ट्रिक्स लगाऊंगी कि जिसकी वजह से हमारा दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा भी होगा और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून भर के। 6 लीटर दूध के साथ सिर्फ 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमें कस्टर्ड नहीं बनाना, सिर्फ हमें दूध को थोड़ा थिक करना है कि जिसकी वजह से बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक फॉर्म आ जाएगी और बहुत गाढ़ा सा हमारा ये दूध बनकर तैयार होगा। आप इसकी जगह पे कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने इसके अंदर कस्टर्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कोई जायका नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता, सिर्फ इसको थिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक ट्रिक लगा रही हूँ। यहाँ पर 4 टेबल स्पून सिर्फ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी चीनी। इसी स्टेज पर ही हम चीनी भी शामिल कर देंगे ताकि चीनी का पानी जो होता है वो भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। तकरीबन आधा किलो मैंने चीनी इस्तेमाल की है, वरना फिर आप ऐसा करें कि अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको पका रही हूँ। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फॉर्म आ चुकी है। बस हमें इतना ही थिक करना है, इतना ही इसको गाढ़ा करना है। और क्योंकि हमें इसका कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं बनाना, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है उसका फ्लेवर भी। तो बस यहाँ पर चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कम्प्लीटली इसको ठंडा होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर। और ये देखें जैसे जैसे मैं हिला रही हूँ इसका गाढ़ापन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इस दूध के साथ इस तरह से शरबत बना लेते तो कभी भी इस तरह से नहीं बनता और ना ही गाढ़ापन आता, क्योंकि आजकल आपको पता है कि दूध की क्वालिटी किस तरीके से आ रही है। तो बस मैंने इस तरह से ट्रिक लगाई है, इसकी वजह से इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। तो चलिए अब हम अपना शरबत तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जेलीज़ को जमाया है और आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स वाली जेलीज़ यहाँ पर बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने रेड लिए है और ग्रीन जेलीज़ का इस्तेमाल किया है। तो इसकी मैं बारीक बारीक सी कटिंग कर लेती हूँ पहले मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दूध मेरा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था ये, इसको 1 घंटा हो गया है। और दूध का आप गाढ़ापन भी देख सकते हैं। अब आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, नौरस, रूह अफ़ज़ा या फिर जामे शीरी, तो आप वही कलर इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जामे शीरी का इस्तेमाल किया है। आप कोई इसका शरबत भी बना सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन मुझे यहाँ पर कम लग रहा है, मैं थोड़ा इसके अंदर और शामिल करूँगी। रियल में आप यकीन करिए बहुत ही शानदार इसका कलर आया है। आपको कैमरे में इतना अच्छा इसका कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत शानदार से इसका कलर आया है। जामी शीरी के साथ बना रही हूँ आज मैं, अपनी मर्ज़ी के साथ इसके अंदर कलर शामिल करें। तो यहाँ पर देखें मैंने जामी शीरी भी डाल दिया है अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही थिक सा हमारा ये शरबत बनकर तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी तुख्म मलंगा। इसको मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था, तो खूब सारा मैंने इसके अंदर तुख्म मलंगा भी शामिल कर दिया है शरबत के अंदर। इसको आप ज़रूर डाला करें, यकीन मानिए आपके मैदे जिगर को ठंडक पहुंचाता है और स्पेशली शरबत के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है ये तुख्म मलंगा। और साथ ही में मैं जेलीज़ भी डाल देती हूँ यहाँ पर, जितनी भी मैंने बनाकर रखी हुई हैं। आप इसके अंदर माल मटेरियल आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, जितना आप डालेंगे इतना ही मज़ेदार सा ये फालूदा रबड़ी की तरह बनकर तैयार होगा। आप कलर वाली सेवइयाँ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं खूब सारे पिस्ते शामिल कर दूँगी यहाँ पर।
और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अट्रैक्टफुल लग रहा है दिखने में। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। आप इसके अंदर साबूदाना भी डाल सकते हैं पकाकर, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी बना है सारा नियाज़े हुसैन के लिए मैं सबील करूँगी ये शरबत। और आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, सिर्फ मैंने 6 लीटर से बनाया था। यकीन करिए ये 10 लीटर मेरा दूध बन गया है, जो मैंने ट्रिक लगाई थी। आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, इससे क्वांटिटी बढ़ जाती है। और फिर आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं दूध के अंदर। कस्टर्ड मिलाएं या कॉर्नफ्लावर मिलाएं इसके अंदर, एक ही बात होती है। और बहुत ज़बरदस्त सा इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। और बहुत ज़बरदस्त सा आपका गाढ़ा शरबत बनकर तैयार होगा। इसके अंदर मैंने लास्ट में बर्फ़ का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लोगों को नहीं दिखा सकी। तो इसके अंदर आप बर्फ़ भी डालिए, इसको ठंडा ठार करके इसको पिए और पिलाइए, सबील करिए। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।